हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल आईआईटी एडवांस्ड की एक और प्रॉब्लम के साथ। और ये प्रॉब्लम है अपनी जेई एडवांस्ड 2020 की। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वस टू -400√3 वाई कैप न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड इन ए रीजन। एक रीजन के अंदर E इक्वस टू ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको अप्लाई किया गया है नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर। ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज स्मॉल q है, उसको इस तरीके से यहां से प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी के साथ में, और u की वैल्यू है 2√2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। दिस पार्टिकल इज एम्ड टू हिट ए टारगेट t, इसको इस तरीके से यहां से प्रोजेक्ट किया गया है ताकि यहां पे टारगेट t को ये हिट करे, और ये जो टारगेट है वो 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। अपने को ये देखना है Q/m की वैल्यू गिवन है कि चारों ऑप्शन के अंदर से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये अपने को देखना है। तो अपन यहां से ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है। तो जो वेलोसिटी इस तरीके से गिवन है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स x में और y के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सीलरेशन है उसका कंपोनेंट केवल नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है, जो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हर जगह, जैसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी के अंडर करवाते हैं तब वहां पे नीचे की तरफ क्या लगता रहता है, जी लगता रहता है। यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा वो वाई डायरेक्शन के अंदर ए वाई होगा, और सबसे पहले अपने को वो ए वाई देखना है कि वो ए वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं ये देख सकता हूं यहां से कि F इक्वस टू होता है क्यू ई, और F इक्वस टू कितना एम ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में निकल के आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ, ये तो Q/m, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपने पास में, तो 400√3, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है, इक्वस टू कितना होगा यहाँ से A, और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ये AY। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि Q/m की वैल्यू अपने को दे दी 10⁻10। तो यहां से इसकी जगह मैं 10⁻ कितना कर लूंगा, मैं 10 कर लूंगा। तो यहां से AY की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 4√3, 10⁻10 इसका 2 इसका, तो 10⁻ कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 12 बन जाएगा। अब अपने को पता है कि अपने को जैसे रेंज जब फाइंड करना होता है तो वहां पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है U² sin 2θ/g, और g की जगह यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, AY। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं U² sin 2θ/AY। ये अपन क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि अपने को रेंज दी हुई है, यहां से इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया, टारगेट को जाके टी पर ये हिट करता है, इसका मींस ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, ये 5 हो गई। u की वैल्यू कितनी है, 2√2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4√2 का 10, तो ये तो हो जाएगा 40, और 10⁻6 का हो जाएगा 10⁻12, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 2θ/AY। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो अपने निकाल लिया, वो कितना है अपने पास में 4√3 इंटू 10⁻12। तो यहां से मैं देख सकता हूं ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 10 टाइम्स, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो साइन ऑफ 2θ इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √3/2। तो साइन के अंदर √3/2 की वैल्यू कब होती है, या तो 60 डिग्री पर या फिर 120 के ऊपर। इसका मीन्स 2θ है वो या तो 60 डिग्री होगा या फिर 120 होगा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू है वो या तो 30 डिग्री होगी या फिर 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एंगल, फर्स्ट में प्रोजेक्टेड एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो सेकंड ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास में, 30 और 60 डिग्री हो गया। अब अपने को ये फाइंड करना है कि टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे टाइम की भी दो वैल्यू निकल के आएगी, 30 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री के ऊपर। तो t इक्वस टू कितना होता है, 2u sin θ/g, g की जगह यहाँ पर कितना होगा, AY। तो पहले तो मैं यहाँ से थीटा ले लेता हूँ 30 डिग्री, तो ये 2 u की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 2√10 इंटू 10⁻6, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और AY अपने पास में आ गया 4√3 इंटू 10⁻12।
12 बन जाएगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये 4 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो टी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास में यहाँ से 4√10। ये तो बन जाएगा यहाँ से √10। ये इसको मैं नीचे इस तरीके से लिख ले रहा हूँ, √10/3 बन जाएगा यहाँ से ये। तो ये तो बनेगा यहाँ से ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6 बन जाएगा, माइनस के 12 प्लस का 6 तो माइनस के 12। एक यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे ये 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अंदर ले जाता हूँ, अंदर ले जाऊंगा तो ये 4 बनेगा, तो ये 4 3 12 बन जाएगा यहाँ से। तो अंदर कितना बच रहा है 5/6। तो टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक तो √5/6 और 10 टू द पावर -6 है, ये क्या बन जाएगा मिली, तो ये तो सॉरी माइक्रो, तो ये तो माइक्रो सेकंड। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के ऊपर, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं थीटा की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ से 60 डिग्री। तो 2u की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2√10 इंटू 10 टू द पावर 6। 2u साइन थीटा, साइन कितना थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये √3/2 हो जाएगा अपॉन ay। तो ये बन जाएगा यहाँ से 4√3 इंटू 10 टू द पावर 12 बन जाएगा। ये 4 इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू अपन देख सकते हैं, ये तो √10, ये कितना है 3, ये अंदर जाएगा तो 4 3 12 बन जाएगा। और यहाँ से ये कितना बन रहा है √3, तो इसको अंदर ही ले जाता हूँ मैं, और ये प्लस का 12 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -6 बन जाएगा। तो ये यहाँ से अपन देख सकते हैं ये 3 4, तो ये 5/2 बच जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी हो गई √5/2, ये माइक्रो बन जाएगा, माइक्रो सेकंड हो गया। तो ऑप्शन कौन कौन सा हुआ है यहाँ पर, एक तो बी कि थीटा कितना एंगल होगा 30 डिग्री भी होगा और 60 डिग्री भी होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की भी कितनी वैल्यू होगी 2 होगी, √5/6 माइक्रो सेकंड और √5/2